लर्निंग जस्ट एट हम न्यू कॉम्पोनेंट 7 सेकंड एडिशन उसके चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज नंबर 14 बी पर हैं। तो पिछली वीडियो में आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक प्रैक्टिकल है। वो आप सर्कल बनाकर उसके दो कॉर्ड लगाकर उसको कटिंग करके तो देखना है कि वो दोनों जो कॉर्ड का पार्ट है वो दोनों आपस में इक्वल साइज में इक्वल है या नहीं है। तो वो बात की बात है। चलिए आए हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट दें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और दोस्तों को बताएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये O है, ये सर्कल का सेंटर है। A B एंड C D आर टू कॉर्ड्स, A B और C D टू कॉर्ड्स हैं जो लेंथ में इक्वल हैं। O M परपेंडिकुलर है A B पर, ये A B है, इस पर O M जो है ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद एंड O M जो है वो C D पर परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी हैं। इस तरह से ये जो लेंथ है वो जब यहाँ पे N पर CD को N पर इंटरसेक्ट किया है तो CN और ND की लेंथ इक्वल हो गई है। इस तरह AM और MB की लेंथ इक्वल हो गई है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट OM एंड मेजरमेंट ON। OM और ON इनकी मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, इक्वल है। इफ मेजरमेंट AM A से लेकर M तक मेजरमेंट अगर 3.2 सेंटीमीटर है तो फिर C से लेकर D तक ये जो कॉर्ड है इसकी मेजरमेंट क्या होगी। AM 3.2 सेंटीमीटर है, MB 3.2 सेंटीमीटर है, CN 3.2 सेंटीमीटर है और ND 3.2 सेंटीमीटर है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं लेंथ में इक्वल हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास जो गिवन है वो क्या है। मेजरमेंट AM इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या मालूम, क्या है हमें मालूम ये है कि मेजरमेंट AM इज इक्वल टू मेजरमेंट MB या BM इज इक्वल टू मेजरमेंट CM इज इक्वल टू मेजरमेंट DM। तो सभी की मेजरमेंट इक्वल है और किसके इक्वल है, 3.2 सेंटीमीटर। तो मैं सभी के साथ 3.2 सेंटीमीटर लिख देता हूं। इसकी मेजरमेंट 3.2 सेंटीमीटर है, इसकी मेजरमेंट 3.2 सेंटीमीटर है, इसकी मेजरमेंट 3.2 सेंटीमीटर है। तो सभी की मेजरमेंट 3.2 सेंटीमीटर है। अब हमने CD की मेजरमेंट जो है वो फाइंड करनी है। तो मेजरमेंट CD कितनी है, मेजरमेंट CD जो है ये 2 पार्ट्स पर है, CN और DN, 2 पार्ट्स को मिलकर बना है। मेजरमेंट CN प्लस मेजरमेंट DN। तो क्या क्या मेजरमेंट हमने इसकी लिखी हुई है, दोनों की 3.2 है। तो 3.2 एंड 3.2 ये हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। ये किसकी मेजरमेंट है, मेजरमेंट CD की मेजरमेंट कितनी है, 6.4 सेंटीमीटर। और यही हमने फाइंड करना था, डिटरमाइन मेजरमेंट CD। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दी गई है, मेजरमेंट एंगल AOB
AOB और इज इक्वल टू BOC दोनों 60 के हैं, ये भी 60 का है और ये दोनों 60 के हैं। AB 4 सेंटीमीटर है ये वाला हिस्सा, और बाकी हमने BC OC और मेजरमेंट एंगल ABC ये वाला एंगल भी हमने फाइंड करना है। BC की मेजरमेंट हमने फाइंड करनी है और OC की मेजरमेंट भी हमें फाइंड करनी है। ये 3 चीजें हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ABO और BCO। 60 एंगल जब किसी ट्राइंगल का होता है और तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल जो है उसके 6 एलिमेंट्स इक्वल हैं। 6 एलिमेंट्स क्या होते हैं? 3 इसके वर्टेक्स यानी कि एंगल्स, एंगल नंबर 1 2 3 और साइड्स OC BC OB, ये तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स वो सारे ही आपस में इक्वल होते हैं। अब ये अगर एंगल 60 का है और हमारे पास ये साइड्स भी सारी 4 सेंटीमीटर हैं, तो ये भी एंगल हमारा 60 का है, ये वाला एंगल भी हमारा 60 का है, ये वाला एंगल भी हमारा 60 का है और ये वाला एंगल जो है ये भी हमारा 60 का ही है। वजह इसकी ये है क्योंकि साइड्स सारे इक्वल हैं और एक एंगल हमें दिया गया है एक ट्राइंगल का, इसका भी एक एंगल दिया गया है, इसका भी एक एंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल की साइड्स अगर इक्वल होती हैं और उसका एंगल 60 का होता है तो वो तमाम जो है वो साइड्स जो है उसकी इक्वल हैं। और हम किस तरह से साबित कर सकते हैं? 3 साइड्स को हम साबित कर सकते हैं, एक OA OB और OC, ये हमें पता है कि मेजरमेंट में इक्वल है। वजह इसकी क्या है? वजह ये है क्योंकि इस सर्कल का ये रेडियस है, OA रेडियस है, OB रेडियस है और OC रेडियस है, तो ये 3 जो है ये इसके रेडियस हैं। इसका मतलब अगर इस ट्रायंगल का OB और OC रेडियस होने की वजह से अगर लेंथ में इक्वल है तो फिर तीसरा भी उनकी इक्वल है, क्योंकि यहां पर जो एंगल है वो 60 का है। तो हम फिर किस नतीजे पर पहुंचे कि मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और मेजरमेंट OB OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू मेजरमेंट OC। तो ये तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल है, ये वाली क्योंकि ये रेडियस है। और फिर अगर इनका एंगल एक 60 का है और इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, कितनी चीजें इक्वल होगी? एक तो OA इक्वल है क्योंकि वो रेडियस है, OB इक्वल है इज इक्वल टू मेजरमेंट OB, ये भी इक्वल है। और तीसरी चीज ये लेंथ में इक्वल है और तीसरी चीज एक और है जो कि 60 है। 3 चीजें दोनों ट्रायंगल में, 2 साइडें और एक एंगल, तो साइड और एंगल इज इक्वल टू साइड एंड एंगल, नियर अबाउट टू बी इक्वल। इसकी साइड एंगल, इसकी साइड एंगल, ये इक्वल है। इस तरह से दोनों ट्रायंगल ही इक्वल हैं। और अब हम इसकी मेजरमेंट हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो फिर बाकी सभी की भी 4 सेंटीमीटर है क्योंकि ट्रायंगल की ऑल 6 एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल है। तो हमने लिखा हुआ है कि मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट BC। AB की मेजरमेंट क्या है?
4 सेंटीमीटर, तो फिर BC की मेजरमेंट भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। ये मैं यहां पे लिख देता हूं। AP की मेजरमेंट हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, और BC क्योंकि उसकी इक्वल है इसलिए उसकी भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। उसके बाद OC मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट OC। AP की हमें मेजरमेंट पता है वो 4 सेंटीमीटर है, और फिर मेजरमेंट OC की मेजरमेंट जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है। एक हमने ये फाइंड कर लिया, एक हमने ये फाइंड कर लिया, और अब हमने करना है एंगल फाइंड। एंगल यहां पे हमने फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल OBC is equal to measurement angle OCB is equal to measurement angle BOC। तो तमाम एंगल्स की मेजरमेंट जो इक्वल है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, और ये भी 60 का है। क्योंकि ट्रायंगल दोनों इक्वल है, इसके तमाम एलिमेंट्स इक्वल हैं, इस तरह से इनके एंगल्स भी इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। स्टूडेंट अभी हम 14B का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, इसको हम रीड करते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ सूटेबल रेडियस ऑन अ पीस ऑफ थिक पेपर। ड्रॉ two equal chord AB and CD of the circle. Cut off the segment ABP and CQD. Now by placing one segment on the other, show that AB is equal to CD. तो आइए हम सूटेबल रेडियस लेकर एक सर्कल बनाते हैं। ये हमारा सेंटर O है, यहां पर रखकर हम एक सर्कल बनाएंगे। ये हमने सर्कल बनाया। इसके बाद हम 12 सेंटीमीटर के 2 कॉर्ड्स लगाएंगे दोनों तरफ। इसकी भी लेंथ आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इसे हम कहेंगे A, P एंड B। A, P एंड B। इस तरह 12 सेंटीमीटर की दूसरी साइड पे भी हम ले लेते हैं एक कॉर्ड। इसके नाम हम रखेंगे C, Q एंड D। अब इन दोनों कॉर्ड से हमने कट करना है, और कट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या वो लेंथ में इक्वल है या कि नहीं, कौन सी AB और CD लेंथ में इक्वल है कि नहीं। तो फर्स्ट हम इसको कट ऑफ करते हैं। इस तरह हमने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद हम यहां से हम इसको कट करते हैं, फिर हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख कर चेक करेंगे कि क्या ये लेंथ में इक्वल है या नहीं। ये एक हिस्सा हमने काट लिया, और इसके बाद हमने दूसरा हिस्सा काट लिया। अब दोनों हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर हम रखते हैं। नीचे हमने CD रखा है, ऊपर AB। तो हमने देखा कि दोनों ही लेंथ में AB और CD लेंथ में आपस में इक्वल हैं।
तो इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज 14B है वो कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर ऑल 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यकीनन अगर सीखा है तो दूसरों तक इसको शेयर करें, कमेंट जरूर दें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।